हमारी कहीं ना कहीं हमारे सहारा जमा करता हम जो निवेशक हैं उनको उस समय हम लोग कोई महत्व नहीं दिए, नहीं आज तक हम लोग राहुल गांधी जी का कभी महत्व दे रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा निकला है हमारे सहारा पर जो सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों से मेरा सवाल है कि आपने क्या न्याय यात्रा जो हमारा मणिपुर से लेकर के आज उड़ीसा में भ्रमण कर रहा है, कहीं पर भी सहारा के जो निवेशक हैं वे जा करके राहुल गांधी जी से फरियाद की। हम अपनी गलतियां नहीं स्वीकार करके हम दूसरे पर जो आरोपण करते हैं ये हमारी कहीं ना कहीं गलती है। सहारा के जमाकर्ताओं से कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। सहारा इंडिया जमाकर्ताओं को बार बार वादा खिलाफी के खिलाफ, को ठगी फर्जीवाड़ा करने के खिलाफ में कुछ लोगों ने 6/2/2024 को एक PIL दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से यह भी गुहार लगाया गया है कि हजूर आपके द्वारा दिया गया जो 5,000 करोड़ रुपया है उस पर भी अभी तक उसका ढंग से वितरण नहीं किया गया। आखिर सरकार की क्या मंशा है? आइए पुनः स्वागत करते हैं हम अपने दर्शकों का। और आज फिर हम जो शपथ लिए हुए हैं अपने सहारा निवेशकों का पूरे देश में कि जब तक उनकी गाढ़ी कमाई उनको वापस नहीं होती है, हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम निवेशकों के साथ रहेंगे और अंतिम दिन अंतिम क्षण तक, जब तक आपकी पैसा वापस नहीं होती है, कि आपकी आवाज़ को मजबूती के साथ हम उठाते रहेंगे और केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर करेंगे। आज पुनः जो हमारे सहारा के निवेशक हैं आज वो त्राहिमाम कर रहे हैं। सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सहकारिता मंत्री सह गृह मंत्री अमित शाह जहां निवेशकों को मरणासन में भेजने की तैयारी कर रही है, इसी निमित्त आज निवेशकों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर किया गया है। क्या कहेंगे रवि रंजन जी? देखिए, सहारा इंडिया जमाकर्ताओं को बार बार सरकार के द्वारा धोखा देने के, वादा खिलाफी के खिलाफ तथा और जो सहारा समूह सहारा परिवार है वे लोगों को के द्वारा सहारा जमाकर्ताओं को ठगी फर्जीवाड़ा करने के खिलाफ में कुछ लोगों ने 6/2/2024 को एक PIL दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जहां मतलब जनहित याचिका दायर किया गया है, जिसमें वे लोगों की मांग है कि हमारी पैसा को सिर्फ कागजी द्वारा ट्रांसफर किया गया है और उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से यह भी गुहार लगाया गया है कि हजूर आपके द्वारा दिया गया जो 5,000 करोड़ रुपया है उस पर भी अभी तक उसका ढंग से वितरण नहीं किया गया। आखिर सरकार की क्या मंशा है? क्या सरकार की इसमें मिली भगत है सहारा समूह के साथ? ये तो सर्वविदित हो चुका है, जो कि आपको अगले वीडियो में ही हम बतला चुके हैं। और कुछ हमारे दर्शक भी बार बार ये चीज़ों को बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे, तो मैं उनको बतला देना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी ये ध्यान से सुन ले कि 22 दिसंबर 2016 को हिंदुस्तान टाइम्स.com को खोलिए, जिसमें ANI में राहुल गांधी जी का जो भाषण है, जो 3-3.5 मिनट का उनकी भाषण है, उसमें क्लियर कट राहुल गांधी जी सहारा से जो पैसा नरेंद्र दास मोदी जी को दिया गया था, किस्तों 6 महीना के अंदर में 40,000 रुपया उनको, कहीं भी 2 करोड़ रुपया, कहीं 2.5 करोड़ रुपया, कभी 3 करोड़ रुपया, कभी 5 करोड़ रुपया, कभी 8 करोड़ रुपया, इंजन से सब जोड़दार करके 40 करोड़ रुपया होता है। और उस पर हमारी कहीं ना कहीं हमारे सहारा जमा करता हम जो निवेशक हैं उनको उस समय हम लोग कोई महत्व नहीं दिए, नहीं आज तक हम लोग राहुल गांधी जी का कभी महत्व दे रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा निकला है, हमारे सहारा बंधुओं को चाहिए था कि जा करके राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा में इन बातों को गुहार लगाना चाहिए था। जो सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों से मेरा सवाल है कि आपने क्या न्याय यात्रा जो हमारा मणिपुर से लेकर के आज उड़ीसा में भ्रमण कर रहा है, कहीं पर भी सहारा के जो निवेशक हैं वे जा करके राहुल गांधी जी से फरियाद किए। हम ठीक है कि राहुल गांधी जी दे नहीं सकते हैं क्योंकि वह किसी पोस्ट पर नहीं है, लेकिन आपकी हक की लड़ाई, आपकी न्याय की लड़ाई, क्योंकि वह न्याय की लड़ाई के लिए ही रोडों पर आए हैं। जो आज की मौजूदा सरकार है, जिस ढंग से
लोगों के साथ अन्याय कर रहा है, विपक्षी के साथ अन्याय किया जा रहा है, जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसी के खिलाफ तो राहुल गांधी जी की लड़ाई है। लेकिन हम अपनी गलतियां नहीं स्वीकार करके हम दूसरे पर जो आरोप रोपण करते हैं, ये हमारी कहीं ना कहीं गलती है। इसे हम सभी जमाकर्ताओं को सोचना चाहिए और हमें एक समूह बना करके, एक बड़े समूह के रूप में जा करके राहुल गांधी जी की यात्रा में इन बातों को जोरदार ढंग से उठाना चाहिए। राहुल गांधी जी जरूर, जब उस समय जब हम आवाज़ नहीं उठा रहे थे तब हमारे हक की लड़ाई वो लड़े हैं। आज तो वो न्याय के लिए ही, न्याय की यात्रा ही निकाले हुए हैं हमारी हक की लड़ाई के लिए। क्योंकि राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारी और आपकी लड़ाई है। ये सहारा बंधुओं को सोचना चाहिए। और इस पर हमने वो कुछ वकीलों लोगों का भी राय आपका वीडियो में भी आया है, जो देखने को मिल रहा है। वो सारे चीज़ों को आप लोग ध्यान से सुनिए। और फिर एक बार मैं बोलता हूँ सहारा के जमाकर्ताओं से कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए और आपको इसके लिए कोर्ट के अलावा, कोर्ट ही एक ऐसा आज के दिन में, ये मौजूदा सरकार में कोर्ट ही है जो आपको इंसाफ दिला सकता है, आपका हक दिला सकता है। आपका जो पैसा सहारा में फंसा हुआ है वह पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। अगर हम ऐसे ही घूमते रहेंगे, हम ऐसे ही भटकते रहेंगे और हम हमेशा ये ध्रुवीकरण, जो आज के मौजूदा सत्ता के जो ध्रुवीकरण चल रहा है उसमें हम फंसे रहेंगे, तो आने वाला भविष्य, हमारे बच्चे का भविष्य बहुत ही अंधकारमय होने जा रहा है। क्योंकि यह सत्ता सिर्फ पूंजीपतियों के साथ है, हमारे गरीब गुरबा जनता के साथ नहीं। उन रोडों पर ठेला खोमचा लगाने वाले मजदूर किसानों के साथ नहीं है। ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। ये भाजपा सरकार सिर्फ अडानी, अंबानी या उस तरीके के जो पूंजीपति है, कारपोरेट जगत में जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके साथ घूमने वाले। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का ही रहन सहन देख लीजिए। आज तक राहुल गांधी जी का 16 का बयान, आज तक ले जो इनकम टैक्स में जो 40 करोड़ रुपया का दर्ज है, उस पर कोई भी आज तक ले प्रधानमंत्री मोदी का सफाई नहीं आया है। आखिर कारण क्या है? इनकम टैक्स क्यों नहीं आज तक पूछताछ किया? क्या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी ऐसी संवैधानिक संस्थाएं पर बैठे हुए व्यक्ति के से क्या हमारी संवैधानिक संस्थाएं पूछताछ नहीं कर सकती है? वो सिर्फ विपक्ष पर और आम लोगों को पर ही इनकी चाबुक चलती है। जो कि कहाँ से इनके पास ताकत आता है कि ये बिना चुनाव हुए बोल देते हैं कि हम तीसरी बार शपथ लेंगे, तीसरी बार हम आ रहे हैं और 400 पार आ रही है। ये सारे चीज़ों को ये लोग कैसे गिन देते हैं? इसी के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।